हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी का स्वागत है डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। आज इस वीडियो में बात करूंगी कि आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या हैं इस टाइम पर, करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की क्या चल रही हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। आज हम इसी रीडिंग के माध्यम से उनके करंट थॉट्स जानने का प्रयास करेंगे और उनकी लाइफ में इस टाइम समय पर क्या चल रहा है उस चीज़ों को भी जानने का प्रयास करेंगे। ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जिससे भी रेजोनेट करे तो उसको क्लेम जरूर करना है। जितनी चीजें रेजोनेट ना करें उसको लेट गो कर देना है। इस रीडिंग में जो भी हम लोग डीएम और डीएफ या फिर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी की बात करते हैं उसकी एनर्जी को देखिएगा। इसमें जेंडर का कोई रोल नहीं है। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आप एक ऐसे सिचुएशन में हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम पर स्टक करे हुए है तो आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल रीडिंग भी बुक करवा सकते हैं। आपको सामने नंबर दिख जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। ओके, नीचे है एंगेजमेंट रिंग का कार्ड, लव का कार्ड। ओके ओके, तो अगर जो लोग भी इस चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी गाइडेंस, ऐसी रीडिंग्स मैं रोज ही अपने चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ। साथ ही साथ इनर वर्क की गाइडेंस भी देती रहती हूँ। और बॉटम ऑफ द डेक है ब्लोइंग किस। तो चलिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इस टाइम पर आपके पर्सन के बहुत ज़्यादा इमोशंस जो हैं वो अप डाउन हो रखे हैं, क्योंकि वो इस टाइम पर किसी ऐसी हार्ट ब्रेकन सिचुएशन से गुजर रहे हैं। उनका हार्ट ब्रेक बहुत बुरी तरह से हुआ है, डीपली हर्ट है, सैड है। यहाँ पर ये एनर्जी बता रही है कि कुछ ऐसा बिट्रेयल, कुछ ऐसा डिसेप्शन, कुछ ऐसी चीजें उनके सामने आई हैं या कुछ ऐसा ट्रैप जिसमें वो ऑलरेडी बहुत देर से फंसे हुए थे। वो ट्रैप से अब वो एकदम से निकलना चाहते हैं, क्योंकि उन चीज़ों की, उन लोगों की सच्चाइयाँ उनके सामने आ रही हैं। यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि ये कुछ फीमेल की एनर्जी है। यहाँ पर ये फीमेल कोई भी हो सकती है, उनकी फ्रेंड हो सकती है, उनकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, मदर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, जो कि उनको इस टाइम पर पूरी तरह से सेट, मतलब कि एक एनर्जी होती ना कि सैड में बंदे को डाल देना और उसको यूज करके थ्रो कर देना, ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। मुझे यहाँ पर ये भी पिक हो रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए कुछ ऐसी चीजें पहले से तैयार कर चुके थे, या आप लोगों की एंगेजमेंट फिक्स हो गई थी या फिर शादी तक बात पहुंच गई थी और सडनली कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपके पर्सन ने अपने पैर पीछे खींच लिए। ये किस वजह से हुआ, ये इस पर्सन या इस जो भी पर्सन ही है, जो भी ये जो है फीमेल, इसकी वजह से ये सारी चीजें हुई हैं दिक्कत, कि इन्होंने अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं बंद कर लिया, ट्रैप कर लिया और वो उसी सिचुएशन में या उसी सिचुएशन के साथ आगे बढ़ गए। या फिर मैं ये देख रही हूँ कि इन्होंने उनको चूज कर लिया आपके ऊपर। नो डाउट ये जो ब्यूटीफुल एनर्जी जो निकली है ये एक ऐसे पर्सन की है जो कि आप ही के साथ कमिटमेंट चाहता है, आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहता है। दिल में इसके सिर्फ और सिर्फ आप हो। इनकी करंट जो एनर्जी है पैशनेट है आपके लिए, एक तरह से आप उनके लिए एडिक्शन की तरह हो। ये एडिक्शन इतनी मतलब बुरी वाली है कि आपके थॉट्स, आपकी बातें उनके माइंड से नहीं निकलती। अगर मैं बात करूँ ना तो ये पर्सन अगर कितना भी डिनाई करना चाहिए अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, या फिर आपको कितना भी ये चीज कह दे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक्चुअल में इसको बहुत फर्क पड़ता है। ये बंदा आपके उस ये जो एक स्पार्क होता है आपके रिलेशनशिप में ना, उस चीजों को बहुत मिस करता है। और साथ ही साथ आपके साथ वो एडिक्शन को वो इतना ज्यादा फील करता है कि उसको खुद भी नहीं समझ आता कि मैं आपके साथ इस इमोशन से ट्रैप क्यों हो जाता हूँ, या मैं क्यों आपको भुला नहीं पाता। यहाँ पर मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन शुरू में बहुत ज्यादा नार्सिसिस्ट बिहेव किए हो सकते हैं। इन्होंने आप पर शुरू में बहुत ज्यादा लव बॉम्बिंग की, बहुत ज्यादा प्यार आपको शो किया, बहुत ज्यादा मतलब आपको एक सपने दिखाए, आप भी इसकी जो बातों में थे वो आ गए, आपने भी हाँ कर दी। में भी शुरुआत में आप इनको हाँ नहीं बोलते थे, बट इनका प्यार देख के, इनकी लव बॉम्बिंग देख के आप भी पिघल गए और कहीं ना कहीं आपने इनको हाँ बोल दिया। और ये बातें जो थी शादी तक, एंगेजमेंट तक पहुंच गई, क्योंकि आप चाहते थे एक कमिटेड रिलेशनशिप। आप एक ऐसे कमिटेड रिलेशनशिप को चाहते थे जिसकी वजह से आपने इनको साफ साफ बोल दिया कि अगर आगे बढ़ना है तो मुझे शादी या कमिटमेंट ही चाहिए, या फिर आप मेरे साथ एंगेजमेंट कर लीजिए, या मतलब जो भी आपके बीच में कमिटमेंट हुई, ठीक है।
तो यहाँ पर इस पर्सन ने उस टाइम तो आपके लिए वो सारी चीजें ओके बोल दी कि ठीक है चलो आप मान रहे हो तो चलो ओके ठीक है मैं करूंगा। बट ये जो पर्सन है, ये जो गर्ल है, अदर गर्ल, ठीक है, अपने हिसाब से थर्ड पार्टी को देखिएगा। अगर ये उनकी मदर है तो ये टॉक्सिक मदर हो सकती हैं बहुत ज़्यादा, ये या इनकी सिस्टर है तो वो भी टॉक्सिक हो सकती हैं, या वाइफ है तो वो भी टॉक्सिक हो सकती हैं। अगर आपके साथ ये चीज़ें, ये मैं देख पा रही हूँ कि अगर उन्होंने ये सारी चीज़ें करने के बावजूद अपने पैर पीछे खींच लिए, अपने आप को विड्रॉ कर लिया, तो यहाँ पर उनको भी पूरा हार्ट ब्रोक हुआ, उनका भी, ठीक है, हार्ट ब्रेकन सिचुएशन से वो भी गए। यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ टोटली ये पर्सन आप ही की यादों में, आप ही के जो इमोशंस हैं उसके साथ जुड़ा हुआ है। इसके जो एनर्जी है ना इस टाइम पर, ये है कि ये पर्सन सबसे पहले खुद को रखता है, फिर किसी दूसरे को प्रायोरिटी देता है। बट इन द केस ऑफ थर्ड पार्टी, इन द केस ऑफ हर मदर या इन केस ऑफ हर अदर रिलेशनशिप, बट ये पर्सन वहां पर ऐसी चीजों को नहीं बोल पाता। तो एक तरह से ये चीजें इसको भी बॉदर करती हैं। बट ये बंदा है फ्री बर्ड होकर घूमना चाहता है, मतलब कमिटमेंट के नाम से ये डर जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी भी है कि इसको कमिटमेंट से बहुत ज़्यादा डर इसलिए लगता है क्योंकि ये डरता है अपने घर वालों से, ये डरता है अपनी मदर से, यहाँ पर ये भी चीज़ है। या ये डरता है कि आपका जो इंटेंस लव है, इंटेंस प्यार है, वो कहीं पर इनके ऊपर भारी ना पड़ जाए। तो डेफिनेटली जो ये पर्सन होते हैं डीएम, वो हमेशा बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर देते हैं ताकि डीएफ उनसे ज़्यादा डिमांड ना करे। बट डीएफ को तो सिर्फ कमिटमेंट की डिमांड रहती है कि आप मुझे कमिटमेंट दे दीजिए, बाकी मैं सब कुछ संभाल लूँगी। बट यही चीज़ में डीएम जो है वो धोखा खा जाते हैं और वो सोचते हैं कि नहीं, ये भी उसी बाकी लड़कियों की तरह होगी, अब होगा कि इनको भी करके, जैसे हमने क्या किया कि किसी को अपना रुतबा दिखाकर, पैसे दिखाकर किसी को अपनी तरफ कर लिया, बट फिर हम उसको बाद में इग्नोर करने लगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कुछ ना कुछ नेगेटिविटी का अटैक भी है आपके रिलेशनशिप के ऊपर। कुछ नेगेटिविटी या कुछ स्पेल वर्क यहाँ पर थ्रो किए जाते हैं आपके पार्टनर के ऊपर, क्योंकि आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं। क्योंकि आप जितना भी इनको लव एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हो, ये डिनाई कर देते हैं। ये जाकर अपने पेरेंट्स के आगे या अपनी मदर के आगे या ये उस पर्सन के आगे झुक जाते हैं, या फिर चुप हो जाते हैं, या उनके कंट्रोल में आ जाते हैं और खुद को ट्रैप हुआ हुआ महसूस करते हैं। आगे आपके साथ बढ़ना चाहते हैं, पर इनको एक्शन लेने के लिए कुछ भी रास्ता नहीं मिलता। देखिए, एक्शन तो इनको ही लेना है, आपको तो लेना नहीं है। आप तो अपने मन में क्लियर हो कि अगर ये पर्सन आए तो मुझे प्रॉपरली एक्सेप्ट करे, ठीक है, कमिटमेंट दे। जो चीज़ें जहाँ खत्म हुई थी, जैसे एंगेजमेंट पर चीज़ें खत्म हुई थी, या ये पर्सन ने आपको भरोसा दिलाया था कि नहीं हम करेंगे एंगेजमेंट, है ना, तो फिर ये पर्सन पीछे हट गया। ये एक कारण मैंने जो बताया आपको, नेगेटिविटी स्पेल वर्क का भी हो सकता है। दूसरी चीज़ें, ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक हो जाता है कहीं ना कहीं। ये मैं देखती हूँ कि ये अपनी ही चीज़ों में उलझा रहता है। इसको कोई भी ये चीज़, जैसे कि सपोज इसने इतना अपने आसपास की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने ऊपर बर्डन बनाया हुआ है कि ये सोचता है कि मुझे ही सारा काम करना है। इतनी स्लो इनकी स्पीड है, इतनी स्लो स्पीड है आपके टुवर्ड्स कि ये पर्सन चाहकर भी मतलब आगे नहीं बढ़ पाता, स्टक हो जाता है या ट्रैप हो जाता है। ये ट्रैप इनके माइंड की नेगेटिविटी का भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये जो डेविल एनर्जी है वो कुछ तंत्र मंत्र क्रिया को ही रिप्रेजेंट करे। ये एनर्जी डेफिनेटली अगर आपके पर्सन की एनर्जी में आए हैं तो ये उनका नेगेटिव पैटर्न भी हो सकता है। ये मुझे दिख रहा है कि उनका कोई ऐसा नेगेटिव पैटर्न है, कुछ ऐसी नेगेटिव सोच है, या फिर कमिटमेंट ना देने का फोबिया है, या डरना है कमिटमेंट से, या फिर अपने आप को इनफ नहीं समझना है कि आप बहुत ज़्यादा हो सकता है उनके मुकाबले अच्छे हो, तो उनको लग रहा है कि मैं कोई स्टेबल फ्यूचर नहीं दे पाऊंगा, तो इसलिए ये बंदा वहां पर स्टक हो जाता है। ठीक है, चलिए हम आगे चेक कर लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं डिवाइन यूनिवर्स, आपको इस रिलेशनशिप में क्या करने की ज़रूरत है। तो चलिए, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो गाइडेंस मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, हम यूनिवर्स से प्रे करेंगे। ओके, देखिए, आपको अपनी फ्री विल यूनिवर्स को दे देनी है। जो भी आप चाहते हो आप गॉड के सामने रखिए चीज़ें, और फिर उनको, गॉड को ही वो चीज़ें सरेंडर कर दीजिए। ठीक है,
अगर आप बाबा में मानते हैं तो उनकी जो उदी है, जो विभूति होती है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, आपको उसको लेने के लिए बोला जा रहा है। जो लोग डिवोटी होंगे उनको 100% पता होगा। और ये चीज़ें हैं कि आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। आप ग्रेसफुली अपनी चीज़ों को, अपने जो मास्टर्स हैं, एंजल्स हैं, उनको सरेंडर कर दीजिए। जो भी करंट सिचुएशन चल रही है, ये जो बंदा ट्रैप है नेगेटिविटी में, चाहे ये खुद की नेगेटिविटी हो, चाहे ये पर्सन किसी अदर नेगेटिविटी में इन्वॉल्व हो, चाहे ये पर्सन की जो लाइफ में जो फीमेल हैं वो नेगेटिविटी क्रिएट करती हो, तो आपको सरेंडर करना है 100%। जब आप पूरी तरह से सरेंडर कर दोगे तो आपके लिए सेलिब्रेशन आएगी, गुड न्यूज़ आएगी, ठीक है। 100% ये चीज़ों को समझिए और अपने ऊपर काम कीजिए। और ये इस टाइम पर आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हैं, ट्रैप्ड हैं, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, आपको कमिटमेंट ना देने की वजह से, आपकी तरफ एक्शन ना लेने की वजह से बहुत ज़्यादा स्टक फील महसूस कर रहे हैं, अपनी ही नेगेटिविटी को रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। चलिए हम देखते हैं कि इनका कब तक आपकी तरफ एक्शन हो सकता है। चलिए हम एक कार्ड निकालते हैं कि ये आने वाले टाइम में कब तक आपके लिए एक्शन ले सकते हैं। कुछ टाइम का हम यहाँ पर देखेंगे। उससे पहले अगर मैं साइंस की बता दूं कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट साइंस मुझे क्या दिख रहे हैं, अर्थ साइन है, वाटर साइन है, यहाँ पर सैटर्न बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है, साथ ही साथ कैप्रिकॉन है और अर्थ साइन ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, अर्थ साइन बहुत ज़्यादा है। आप ग्राउंडिंग कीजिए। क्या करना है ये मैं अपनी तरफ से ही आपको चीज़ें बता रही हूँ कि आपको ग्राउंडिंग ज़रूर करनी है। अगर आपके बहुत ज़्यादा इमोशन अप डाउन होते हैं, आप पेन में चले जाते हो, हार्ट हैवीनेस रहती है, तो आप ग्राउंडिंग कीजिए। ओके, आपके लिए गाइडेंस है कि आपको जितना हो सके मेडिटेशन और अपनी सोल की तरफ मुड़ना है, अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होना है, इंट्रोस्पेक्शन करनी है, ठीक है। विजडम और ट्रुथ आप ही के अंदर है, आपके अंदर ऐसा ज्ञान है जिसको आपको ऊपर लाना है और आपको अपने आप के साथ ट्रू रहना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप अपने आप के साथ ट्रू रहोगे ना तो आप जर्नी पर ट्रू रहोगे, आप अपने पर्सन के साथ ट्रू रहोगे और वो भी आपके साथ ट्रू रहेंगे। अगर जो पर्सन नहीं आपके साथ ट्रू रह रहा तो उसको आप रिलीज करोगे, गॉड को सरेंडर करोगे और फ्री विल समझ के गॉड की उस चीजों को अपने से दूर करोगे, ठीक है। ये आपकी एनर्जी है, ये आपके पर्सन की एनर्जी है इस टाइम पर। क्लेम करने के लिए थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल पर नए आए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। और किसी भी पर्सनल रीडिंग, पर्सनल गाइडेंस के लिए, कंफर्मेशन के लिए, ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस के लिए, इनर वर्क के लिए आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। हीलिंग मेडिटेशन के लिए भी आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये थी आज की एनर्जी अपडेट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।